अंतरिक्ष ही सुंदरी देवी का असली बेटा है, सगा बेटा है वो। क्या ये सच है? सच कह रही हूँ, वही सच जिसकी कीमत 28 साल से सुंदरी देवी चुकाती आ रही है। पहले मेरी माँ को और मेरी माँ के मरने के बाद मुझे। मेरी माँ उसी हॉस्पिटल में नर्स थी जहाँ सुंदरी देवी और कविता रायजादा ने एक ही रात में दोनों बेटों को जन्म दिया था। और सुंदरी देवी ने मेरी माँ को पैसे देकर बच्चे बदलवा दिए थे, बच्चे बदलवा दिए थे, बच्चे बदलवा दिए थे, बच्चे बदलवा दिए थे। ये राज की बात तो मैंने आपको बता दी और इसकी कीमत भी आपसे वसूल ली, लेकिन मैं कुछ और भी मांगना चाहती हूँ आपसे। ये जो सौदा हम दोनों के बीच में हुआ है, इसका पता अब सुंदरी देवी को नहीं लगने देंगी। मेरे बेटे और बहू के इस बर्ताव के लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक बार अंतरिक्ष करती है, उसके हक में निपट जाए तो एक मोटी रकम तुम्हें इनाम के तौर पर मिल जाएगी। रुक जाओ। मैंने जायदाद अंतरिक्ष के नाम की है क्योंकि वो इस घर का बड़ा बेटा है, उसका हक बनता है। अब सारी बात समझ में आने लगी है। क्यों सुंदरी हर कदम पर अंतरिक्ष भैया का बचाव करती रही, क्यों हमेशा अंतरिक्ष भैया का ही साथ देती रही। और अब क्या होगा? मैं क्या करूं? जिस राज का मुझे पता चला है, मम्मी जी को वो पता या नहीं? नहीं, मम्मी जी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर मैं क्या करूं? मम्मी जी से ये बात छुपा भी तो नहीं सकती कि अंतरिक्ष भैया सुंदरी के बेटे हैं। रुद्र को उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, अपनी कोख से जन्म दिया, अपनी कोख से जन्म दिया, अपनी कोख से जन्म दिया। नहीं, मैं मम्मी जी से कुछ नहीं छुपाऊंगी, उन्हें सारी बात बता दूंगी। आंटी, आंटी। अरे ये क्या, तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए? जी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा जाने से पहले मैं आपसे एक बार। हाँ लेट हो रहे हो ठीक है, लेकिन नाश्ता किया कि नहीं? चलो नाश्ता। ये क्या क्या हुआ, कैसे लगा, कैसे? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट है, वो मैं जल्दबाजी में अलमारी में मेरा हाथ आ गया। दवाई लगाई है ना? दवाई कैसे लगाता, वो कोई था नहीं आसपास तो। कैसी बातें कर रहे हो? चलो मैं दवाई लगा दूं। मैं चलो। वेदिका, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दर्द को अपने अंदर रखूं, लेकिन तुमसे नहीं छुपा पाई। मैं उससे नाराज तो हूं, लेकिन नफरत नहीं कर सकती। करूं, मां जो हूं, हर पल मुझे उस पल का इंतजार रहता है कि कब अंतरिक्ष आएगा और मुझसे माफी मांगेगा और मैं उसे माफ कर दूंगी, अपने गले से लगा लूंगी
और ये नफरत का जो झूठा नकाब है ना, उसे उठा के फेंक दूंगी। पता है, जब उसने मुझे पहली बार मां कहा तो मुझे लगा कि यही स्वर्ग है। और जब उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरी उंगली को पकड़ती थी तो मुझे लगता था कि संसार में इससे बड़ा कोई और सुख नहीं है। वो घंटों मेरे सीने से लगे सोया रहता था और मैं उसके मासूम चेहरे को देखती रहती। कब सुबह हो जाती पता ही नहीं चलता। और अब ये सुबह का उजाला भी अंधेरा लगता है वेदिका। वो इस बात को क्यों नहीं समझता कि मेरा उससे नाराज होने का मतलब है कि मैं उसके पापों का प्रायश्चित कर रही हूं। एक मां कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खोते हुए नहीं देख सकती। मैं सुंदरी को अपनी जगह नहीं लेने दे सकती। उसकी मां वो नहीं, मैं हूं। नहीं मम्मी जी, अंतरिक्ष भैया की माँ आप नहीं, सुंदरी ही है। पर आपकी हालत देखकर ये सच चाहकर भी मैं आपको नहीं बता सकती। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन पर पर्दा पड़ा रहे तो ही अच्छा होता है। वेदिका, तुम्हें इस राज को राज ही रखना होगा, राज ही रखना होगा, राज ही रखना होगा। वेदिका, प्लीज हेल्प मी ना। तुम्हें पता है मुझे टाई बांधनी नहीं आती। मम्मी जी अंतरिक्ष भैया को बहुत प्यार करते हैं क्या? हाँ, अंतरिक्ष भैया तो जैसे मॉम की दुनिया है। पता है, काफी सालों के मिन्नतों के बाद जब अंतरिक्ष भैया इस घर में पैदा हुए थे तो मॉम की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आ गई थी। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ उससे हमारे और अंतरिक्ष भैया के बीच में दूरियां बढ़ी है। कोई मेरे दिल में झांक कर देखेगा ना तो उसे पता चलेगा कि मेरा दिल कितनी बार अंतरिक्ष भैया के लिए रोता है। पता है, जब अंतरिक्ष भैया हॉस्पिटल में थे तो मां से बहुत नाराज थी, लेकिन आधी आधी रात तक जागकर उनकी सलामती के लिए दुआएं करती। जब अंतरिक्ष भैया घर आए तब भी मां ने उनसे बात नहीं की, लेकिन आधी रात तक जागकर आंसुओं भरी आंखों से उनके चेहरे को निहारती रहती। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं कि हम दोनों का एक खून का रिश्ता है। एक ही मां के कोख से जन्म लिया है हम दोनों ने। होरे सरंडान, अंतरिक्ष भैया के बिना हम सबकी जिंदगी अधूरी है। ध्रुव, तुम्हारे दिल में अंतरिक्ष भैया के लिए इतना प्यार है कि सच जानने के बाद पता नहीं तुम्हारा हाल क्या होगा। डरती हूँ ये सच जानने के बाद इस घर में टूटे हुए दिलों के टुकड़े न बिखर जाए, टुकड़े न बिखर जाए, टुकड़े न बिखर जाए।
जा रहे हो? पराए घर में कोई कब तक मेहमान बनकर रह सकता है? ऐसा तो मत कहिए। आपको याद है जब आप गेस्ट हाउस में रह रहे थे, तब मम्मी जी आपका हाथ पकड़कर आपको इस घर में लेके आई थी और आपसे कहा था कि आप इस परिवार का हिस्सा हैं। हाँ, कहा था, पर तब वो मेरी सच्चाई से अनजान थे। और आज भी कुछ ऐसी सच्चाई है जिनसे वो अनजान है। आज भी कुछ ऐसी सच्चाई है जिनसे वो अनजान। आप यहाँ? आना पड़ा। क्या करती? तुम्हारे कदमों को उस घर तक पहुंचने वाले रास्ते की पहचान जो हो गई है। कुआं खुद प्यासे के पास आ गया है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पैसे खिलाकर तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। ठीक सोचा ना? पानी मिलेगा? जी अभी लाई। ये लीजिए। थैंक यू। एक और ग्लास पानी। क्या हुआ? घबरा गई? क्योंकि तुम्हारा ये राज मुझे पता चल गया। वेदिका रायजादा ने तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं? जी जी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र कर दूंगी कि जिस राज के आपसे पैसे ले रही हूँ वही राज वेदिका रायजादा को भी। 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है मुझ जैसे आम से इंसान को खरीदने के लिए। क्या करती? खरीदार अच्छा था, मैं बिक गई। ये सब क्या हो गया? वेदिका सब कुछ जान गई है। इस बात की परेशानी तो है मुझे, पर इस बात की हैरानी भी हो रही है कि सब कुछ जानने के बाद भी अभी तक वो चुप क्यों है? वेदिका ने अभी तक किसी को नहीं बताया, मगर क्यों? मेरी किस्मत मुझे हर मोड़ पर एक नया खेल क्यों दिखा जाती है? और वेदिका, वो हर बार मेरे राज जानकर मेरे रास्तों में परेशानियां और मुश्किलें खड़ी करने का कारण क्यों बन जाती है? क्यों 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 क्यों? आपकी जाने की तैयारियां हो गई? हाँ, जाना है तो तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। और वैसे भी मुझे तुम्हें जो कुछ भी देना था मैंने दे दिया है। नहीं, अभी तक कुछ बाकी है।
ये चाबियों का गुच्छा, ये भी तो हमारे घर का है, तो आप इसे क्यों भूल रही हैं? और वैसे भी अब तो आपका इस घर से अंजल छूट ही रहा है, तो इन चाबियों का बोझ आप क्या करेंगी? लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। ओह हाँ, बाय द वे, मैं आपसे कल मिलूंगी, क्योंकि आप जा रही हैं ना, आपको गुड बाय तो बोलना होगा। वेदिका, इस घर का अच्छे से ख्याल रखना। वेदिका, मेरी पूरी बात तो सुन लो। कल सुबह मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे साथ मेरा बेटा भी ये घर छोड़कर जाएगा। वेदिका, क्या तुम चाहती हो कि इस घर का बड़ा बेटा भी ये घर छोड़कर जाए? आप कहना क्या चाहती हैं? कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि इस घर का बड़ा बेटा ये घर छोड़कर जाए? साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ ही कह रही हूं। मैं सब कुछ जानती हूं, अच्छे से जानती हूं कि तुम जानती हो कि मेरा बेटा रुद्र नहीं, अंतरिक्ष है। और रुद्र को जन्म देने वाली मां कविता है। कल सुबह मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। उस वक्त मेरे साथ कविता का बेटा नहीं, मेरा बेटा ये घर छोड़कर जाएगा। अंतरिक्ष मेरे साथ ये घर छोड़कर चला जाएगा। और जब अंतरिक्ष ये घर छोड़कर जाएगा तो इस घर में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा, और तुम चाहकर भी इस भूचाल को रोक नहीं पाओगे। कहते हैं कि आने वाले तूफान के बारे में अगर हमें पहले से ही पता चले तो अक्लमंद लोग उस तूफान से बचने की तैयारी कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि रायजादा खानदान की लाडली बहू वेदिका अक्लमंद है या